नाज़रीन, अब आखिर में हम बात करेंगे, एक अदारा है WTO, जिसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इससे पहले इसका नाम GTT था। उसकी जो हेड हैं गोजी ओकांजो उनका नाम है। उन्होंने एक तकरीर की है डेवोस में, ये जो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम हो रहा है, और उन्होंने कहा है कि जो ट्रंप साहब चाह रहे हैं अगर ये कर लेते हैं तो हम दुनिया में वापस 1930 में चले जाएंगे। अब 1930 बड़ा अहम है। 1929 में तारीख़ इंसानी का ये सरमायादारी की दुनिया का सबसे बड़ा रिसेशन आया था, जिसके बाद दूसरी आलमी जंग भी लग गई थी। मियाँ साहब, आज थोड़ी सी बात करते हैं ये जो ट्रेड टैरिफ में जो इसको इन्होंने अमृत धारा करार दिया है जनाब ट्रंप साहब ने, अब होगा क्या? होगा ये कि अगर चीन टीवी बेचता है, अमेरिका एक्सपोर्ट करता है, तो उस पे जो ट्रेड टैरिफ है जो इंपोर्ट करने वाला है वो पैसे पे करेगा। जब वो पैसे पे करेगा तो $1000 का टीवी अमेरिकी अवाम के लिए $1500 का हो जाएगा। तो इससे तो कीमत, वो एक तो ये बात ओकांजो जो कह रही, और दूसरा ये कि जाहिर है लाखों लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, क्योंकि अब ट्रेड कम हो जाएगी। जिसे मैंने कहा था, अब ग्लोबलाइजेशन के बाद स्लोबलाइजेशन हो रही है, स्लो हो रहा है। तो ये जो हल दे रहे हैं और जो वो कह रहे हैं वो ऑल टुगेदर यानी नॉन ऑप्शंस हैं, और जो है कि वो कोई मसला सरमायादारी के जिस बुरान में हल नहीं कर सकते। मियाँ साहब, आपका कुछ टेक, और फिर मैं आज कुछ आपको फिगर्स दूंगा। लेकिन जी बोलिए। लेकिन कायद साहब, जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो तो बड़ी होशरबा हैं, क्योंकि अमेरिका की जानिब से ये आ रहा है कि जो चीन के अंदर कंपनियां हैं, जिस तरह एप्पल कंपनी है, अमेज़ॉन है, मेटा है या टेस्ला है, वो चीन छोड़ने के लिए पर तोल रही हैं। अगर वो चीन को छोड़ जाती हैं, या अमेरिकी कंपनियां जो कहा जा रहा है सैकड़ों कंपनियाँ वो चीन को छोड़ जाती हैं, तो चीनी मईशत पर भी तो असरात इसके होंगे। और अगर वो असरात मुरतब होते हैं तो वो कंपनियां जो छोड़ के चीन को कहाँ जाएंगी? तो इसीलिए चीन ने भी कहा है कायद साहब के जो तजारती जंग ट्रंप जो है वो भड़का चुके हैं, इसमें फ़ायदा किसी का नहीं होगा, नुकसान होगा। नुकसान चीन का हो जाए या अमेरिका का हो जाए या पूरी दुनिया का हो जाए। और इसमें यह भी कहा जा रहा है, जो अभी बात आप कर रहे थे, जो WTO है ख़ास तौर पे उन्होंने जो बात की है उससे मुतल्लिक तो ये बात नज़र आ रही है कि अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता तन्हाई की जानिब जा रहा है। अगर अमेरिका इस तरफ जाता है तो फिर अमेरिका में कारोबार करने वाला कौन होगा? फिर दूसरा जो ब्लॉक है, ब्रिक्स का ब्लॉक, वो तो मजबूत होने जा रहा है। रूस जो है वो चीन के साथ जो पहले से ही जो है वो इकट्ठा है। इसके अलावा जो पूरा बर-ए-आज़म एशिया है उसको जो है वो चीन जो है वो मोबिलाइज कर रहा है और कायल कर रहा है कि यहाँ पर जो है वो सरमायाकारी होगी। चीन पूरे बर-ए-आज़म एशिया में, और जो ये सेंट्रल एशियाई रियासतें हैं वो और यूरोप को साथ मिलाकर अगर ये पूरा ब्लॉक बन जाता है तो अमेरिका जो है बिल्कुल तन्हाई का शिकार हो जाएगा। मियां साहब, मैं यहाँ आपको एक बात ये होने वाली है, मियां साहब बताया जा रहा है। मैं एक आपको बात बताऊं, जरा सादा ज़बान में बात करते हैं। अगर अमेरिका में कोई हमारे दोस्त गए हों तो वहाँ पर एक चेन है पेलेस क्या थी? ये चाइना की चेन थी और ये जूते बनाता था। अब जो अमेरिका में जूता बनता था वो $100 से कम का नहीं आता था। मैं जब अमेरिका में था तो $10-12 का जूता, यानी अमेरिका ने जो इन्वेस्टमेंट चाइना में की और उसमें चूंकि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम थी तो उसने अपने मुल्क में इन्फ्लेशन को कम रखा। 30% कंपनियां यहां से निकलने का इशारा दे रही हैं चाइना में से। अगर ये 30% कंपनियां निकलती हैं और यूरोप में जाती हैं, यूरोप तो खुद, इस पे हम बाद में बहस करेंगे कि यूरोपियन यूनियन तो पहले ही टूट चुकी है, अब मजीद टूटने की बात है। हमने कनाडा की टूटने की बात की थी, इस पे भी बात करेंगे कि यूरोपियन यूनियन जो है इसको IMF ने एक बाकायदा सर्जरिश की है, डांटा है कि तुम सख्त नालायक हो और तुम्हारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। एक बात, अब ये 30 कंपनियां जब जाएंगी तो इनकी कास्ट होगी, ये कहाँ जाएंगी? और ऊपर से ट्रंप ये कह रहा है कि बाहर से जो भी मुझे चीज़ भेजेंगे तो मैं उस पर पाबंदी लगाऊंगा। अब ये 30 कंपनी अगर अमेरिका वापस नहीं जाती, क्योंकि अमेरिका में जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो बरतानिया यानी चाइना में खुद वोक्सवैगन जो है उसने 13% छांटियां की हैं और वहां पे एक मईशत का बुरान ऊधम मचा के बैठा हुआ है। तो मैं ये नॉन ऑप्शंस हैं, ये इस तरह की हरकत अगर करेगा ट्रंप तो इसके वो लोग जिन्होंने इस ख्याल में साहब देखें, जो एलन मस्क है वो ये मुफादात की जंग है। कायद साहब, ये टोटली मुफादात की जंग है। इसमें जो ट्रंप है वो इसलिए उसको कहा जा सकता है कि वो बिल्कुल उनकी पॉलिसी गलत है, क्योंकि एलन मस्क जो उनके बिल्कुल नज़दीक हैं वो भी इस मामले में उनसे लड़ पड़े हैं और उनकी लड़ाई हो गई है। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। देखिए, जो टेस्ला है काजी साहब, वो चाइना में बनती है और टेस्ला सबसे बड़ी कंपनी है जो कि इस वक्त जो लग्जरी गाड़ियां हैं वो फरोख्त करने वाली, और उस चाइना ने एक बात और करना चाहता हूं, वो तमाम टेक्नोलॉजी कॉपी कर ली।
एक चीज़ मैं और आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मसला तो पैसों का है ना, मसला पैसों का है ना, भूख का मसला है। मैं आपके साथ चंद फिगर शेयर करता हूँ। इस वक्त दुनिया की 7 बड़ी मईशतें जो मिलिट्री पे खर्च करती हैं वो 1.2 ट्रिलियन डॉलर है, और इसमें अमेरिका अकेला 824.3 बिलियन खर्च करता है। सिर्फ 31.7 बिलियन खर्च करके हम दुनिया में से भूख को ख़त्म कर सकते हैं। सुनते रहिएगा। और ये यूनाइटेड नेशन का फिगर है कि हम पूरी दुनिया से गुर्बत ख़त्म करने के लिए सिर्फ 325 बिलियन डॉलर चाहिए। दुनिया की पहली 40 बड़ी मईशतें 2.4 ट्रिलियन डॉलर खर्च करती हैं अपने डिफेंस पे। और सुनिएगा मियाँ साहब, आप हैरान रह जाएंगे, पूरी दुनिया को डीकार्बोनाइज करने के लिए, ये जिसकी वजह से सिर्फ अमेरिका में 3.5 लाख बंदे मर जाते हैं और 808 बिलियन डॉलर का खर्चा सेहत का आता है, उसको ख़त्म करने के लिए हमें सिर्फ 325 बिलियन डॉलर चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 13 बिलियन पाउंड भेजे किसने? यूके ने। कहां? यूक्रेन में, लोगों को मारने के लिए। सिर्फ 11.6 बिलियन डॉलर से जो यूके का हेल्थ सिस्टम दुनिया में मजाक बन के रह गया है उसको फिक्स किया जा सकता है, और 23,000 डॉक्टर जो नौकरियां छोड़ के पब्लिक सेक्टर से चले गए हैं वो वापस आ सकते हैं। तो बात यह है कि अपने लले तलले बंद करो, अपने फ्रॉड बंद करो, अपने मुनाफे बंद करो, और ये जंगों का ढोंग और ये गलाजत बंद करो, तो सारा मसला ठीक हो जाएगा। जी मियां साहब। काजी साहब, ये बेहतरीन आपने बात की है, बहुत अच्छी मालूमात दी है, लेकिन देखें जो ट्रंप है वो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन जो है उसको कम करना ही नहीं चाहता। वो तो कहता है कि हम तो निकल जाएंगे तमाम मुआहदों से। यूरोप को कहता है कि अपनी सिक्योरिटी पे पैसा लगाएं। अब ये सारी जो पॉलिसीज़ हैं ये बिल्कुल अगेंस्ट हैं जो कि पहले थी अमेरिका की। दूसरी अगर देखें बात कि चाइना जो है वो इस सतह पे पहुंच गया है कि वो गूगल को मात दे चुका है। चाइना इस सतह पर पहुंच गया है कि अमेज़न का उसको ज़रूरत नहीं है। वो इस सतह पे पहुंच गया है कि एप्पल की उसको ज़रूरत नहीं है, वो क्योंकि वो सारी टेक्नोलॉजी अपना चुका है। इससे पहले काजी साहब आप देखें कि जो कारों की इंडस्ट्री थी उसमें चाइना ने तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों को, जो दुनिया की बड़ी कंपनियाँ थी, उनको मात दे दी। वो इसीलिए मात दी थी कि उनको पहले वहाँ सरमायाकारी करने की दावत दी, उन्होंने सरमायाकारी की। जब वो सारी टेक्नोलॉजी चाइना अपने पास ले गया और साथ साथ पैरेलल उसने अपनी गाड़ियाँ जो है बनाना शुरू कर दी, तो पूरी दुनिया में इसको फैला दिया। और यही वजह है कि चाइना तमाम दुनिया में अपनी टेक्नोलॉजी, अपना जो है वो नेटवर्क और अपना इंटरनेट वो देना चाहता है। अब शायद इनके ख्वाब जो हैं वो पूरे ना हो सकें, और जो गूगल जो है वो अब सेकंड जो है वो चीज़ रह जाएगी। उससे पहले आपने देखा कि वी चैट और दीगर जो हवावे है उन्होंने अपना आप मनवा लिया। हवावे के साथ एक बहुत बड़ा उनका एक तनाज़ा था, लेकिन उसने हवावे बंद नहीं किया, उन्होंने एक पैरेलल सिस्टम जो है वो खड़ा कर लिया, और हवावे जो उस सतह पर आ गया कि वो एप्पल का मुकाबला करता है। दूसरा उनका जो इंटरनेट है वो नेटवर्क पूरी दुनिया में अमेरिकन नेटवर्क का और सॉफ्टवेयर का जो है मुकाबला करता है। और यही वजह है कि जो अमेरिका ने ये जंग छेड़ी है, ये अमेरिका इसमें तन्हाई का शिकार इसलिए होगा कि चाइना ने सबसे बड़ी अब देखें सर, एक और बात याद आ गई कि अमेरिका ने, जी मियां साहब मैं ये कह रहा हूं, अमेरिका ने अफगानिस्तान में ये कहा कि हम उनको इमदाद नहीं देंगे। सर 1 मिनट चाहिए, इमदाद नहीं देंगे, अपना असला वापस करें। और वहां पर उन्होंने इमदाद बंद की, पाकिस्तान पर जो है टैरिफ लगाने की या पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाने की बात की। चाइना ने उस तरफ जो है कहा कि हम पाकिस्तान में सीपैक और बढ़ाना चाहते हैं। 78 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी के बाद उन्होंने कहा कि और भी सरमायाकारी करेंगे, यानी 100 बिलियन डॉलर से सरमायाकारी बढ़ जाएगी। चाइना में भी, चाइना जो है वो अफगानिस्तान में भी सरमायाकारी करना चाहता है। तो ये सारी रिप्लेसमेंट खुद ट्रंप जो है वो ये दे रहे हैं पूरी दुनिया में कि चाइना जो है पूरी दुनिया में छाए। और मियां साहब ये जो ड्रामा है ना FDI का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, इससे बड़ा झूठ इस दुनिया के मेशदानों ने गरीब दुनिया के लोगों से कभी नहीं बोला। $1 जो FDI में आता है, खैरात में आता है, ग्लोबल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी पे जाएं, एक आलमी बड़ी मोतबर वेबसाइट है, वो जो बताती है कि पैसा कैसे गरीब दुनिया से ये 2 नंबर रिश्वतखोर, ठेका फरोश, किकबैकिए यहाँ से जो लेके जाते हैं, ये 1 से 2 ट्रिलियन डॉलर है, और उधर से पीनट आता है। और जो $1 वो यहाँ लेके आते हैं FDI के नाम पे, $14 यहाँ से निकाल के ले जाते हैं। हमें क्यों नहीं वहां वो इन्वेस्टमेंट करने देते? और फिर ये हमें कहते हैं जी हमने आपको $1 बिलियन की छूट दे रखी है, आप पे टैक्स नहीं लगाएंगे। क्या हम उन पे टैक्स लगा सकते हैं? यहाँ एक सुई से लेकर एक बेवरेज तक ना रहे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो मामलात होने जा रहे हैं वो बड़े होशरबा और लोकल इकोनॉमी की बात होने जा रहे हैं, उसमें हवाले से बड़ी खुशखबरियां हैं काजी साहब। कुछ
मैं कुछ खुशखबरियां बयान कर दूं सर, जो पाकिस्तान में होने जा रही हैं, क्योंकि आलमी मंजरनामे पे जो ट्रंप चाह रहा है वो नहीं होगा। अब पाकिस्तान में बिजली की रेट कम होने जा रहा है। आज के ताज़ा तरीन जो खबर है वो ये है कि 45 रुपए से जो यूनिट है वो कम होकर 26 रुपए तक आने के तैयार है। और इस हवाले से IPP से तमाम मामला जो है टास्क फोर्स ने मुकम्मल कर लिए हैं। 1400 अरब रुपए की जो सब्सिडी जो हम देते थे वो अब नहीं देना पड़ेगी, और इसके अलावा 80 अरब रुपए की लेट पेमेंट उनको नहीं देना पड़ेगी। 35 अरब रुपए की जो पेमेंट दी थी वो वापस ली जाएंगी, और जो इंडस्ट्री के लिए जो टैरिफ है वो 26 रुपए हो जाएगा, और जो घरेलू सार्फिन के लिए टैरिफ जो है वो इससे भी कम, क्योंकि जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लगती थी वो भी कमी उसमें होने जा रही है, और जो पॉलिसी रेट है वो भी कम होकर सिंगल डिजिट पे आ रहा है। मियां साहब, मैं बहुत खुश हूँगा अगर ये सब कुछ हो जाए। मुझे तो फिलहाल अखबार की एक खबर याद आती है कि 1.6 बिलियन कितने बड़ा ये बोझ इस सोलर पर डालने लगे हैं। मियां साहब, जब तक सियासी ताकत और जो कारोबार का रिश्ता नहीं टूटता, ये हमें इसी तरह देंगे। कब तक इसे छेंचोगे तमन्नाए समर में, ये सब्र का पौधा तो न पूरा न फैलाए। खैर पैसा यही मसले होते जा रहे हैं यार। बरामद होगी ये भी बताऊं सर, मैं आपको बताऊं, आपने यहाँ पे किशकोरी साहब की खबर कल साहब ये जो काम करने जा रहे हैं इसमें भी खैर बरामद होगी। नहीं, मैं जो सोलर पे ये करने जा रहे हैं उसमें भी खैर बरामद होगी, क्योंकि सोलर पर टैरिफ कम नहीं कर सकते। मैं तो 70 साल से मोहद्दब सा लेके खैर ढूंढता फिरता हूँ इस मुल्क के ये जो हुक्मरान इशराफिया है। आई एम सॉरी बट वी एग्री टू डिसएग्री। मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि हम पाकिस्तान पे आते हैं। हालत ये है, आज एक प्रॉपर्टी के बहुत बड़े आदमी ने मुझे फ़ोन किया कि यार आप प्रॉपर्टी पे बात करते हैं, लोग बड़े दुखी हैं। उन्होंने एक बात की, उनका जी बहुत अच्छा पैकेज आ रहा है, अगर IMF ने इजाज़त दे दी तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो फिर IMF को हमने वोट दिया था या आपको वोट दिया था, या फिर हमने जो वोट दिया था वो तो पता नहीं किधर गया, मगर IMF को ही वोट देते। महाराज, ये था पाकिस्तान और आलमी मैशत का कुछ तनाज़ुर, इस पर हम बात करते रहेंगे।